हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 6 अगस्त है, वही ऐतिहासिक दिन जहां 1945 में सुबह 8:15 हिरोशिमा नाम के शहर जापान के अंदर अमेरिका के द्वारा एटम बम फोड़ा गया। जी हां दोस्तों, लिटिल बॉय नाम का एक बम अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नाम के शहर के ऊपर फोड़ा जाता है। उसका परिणाम ये हुआ कि तकरीबन 15,000 टन के टीएनटी की इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। 4,000 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो रेज हुआ और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग खाक हो गए, वेपराइज हो गए। क्या आप जानते हो कि अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ क्यों किया, ये एटम बॉम्ब का यूज़ क्यों किया? तो उसके पीछे का कारण ये था कि अमेरिका चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्द से जल्द एंड हो जाए। जर्मनी और इटली ने अप्रैल 1945 में ही सरेंडर कर दिया था, पर जैपनीज अपनी रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखते हैं। अमेरिकन्स ने प्रयत्न किए थे ओकिनावा से लेके धीरे धीरे करके नॉर्थ की तरफ जाए, पर उनको समझ में आ गया था कि इसकी ह्यूमन कॉस्ट बहुत ही बड़ी होगी और ये वॉर को और इलोंगेट करेगा। शायद इसी का ही परिणाम था कि अमेरिकन्स ने फाइनल रिजॉर्ट के रूप में प्लान किया कि एक बम का यूज करेंगे जिसकी मदद से हम लोग युद्ध को रोकेंगे। खैर, सवाल इसके ऊपर यह भी आता है कि हिरोशिमा क्यों चूज किया गया अमेरिकन्स के द्वारा, ना कि टोक्यो। तो अमेरिकन चाहते थे कि एक ऐसा शहर यूज किया जाए टेस्टिंग के लिए सो दैट डैमेज को असेस कर पाए, एक ऐसा शहर जो मिलिट्री और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं उपयोग में आए। और हिरोशिमा इनका एक मिलिट्री पोर्ट था, वहां पे इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो अमेरिकन को अपना डेटा, अपना स्टैटिस्टिक्स भी देखना था कि हमारा बॉम्ब कितना इफेक्टिव रहा है, और इसी के कारण अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर एटम बॉम्ब डाला। सवाल यहां से यह आता है कि क्या ये एटम बम डालने के बाद जापान ने सरेंडर किया था? बिल्कुल नहीं। 3 दिन के बाद अमेरिका एक और बम डालता है नागासाकी नाम के शहर के ऊपर, और इसके 6 दिन के बाद यानी कि 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने सरेंडर किया। कहते हैं कि इस बम ने युद्ध को खत्म किया। युद्ध को तो खत्म कर दिया, पर न्यूक्लियर रेस को खत्म नहीं कर पाया। अमेरिका के द्वारा ये जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया गया था, इसकी कंपटीशन में यूएसएसआर, बाद में चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और भी कंट्रीज न्यूक्लियर रेस के ऊपर चले गए। और आज की तारीख के अंदर न्यूक्लियर वॉरफेयर का खतरा आज भी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। दोस्तों, इतिहास में सैकड़ों घटनाएं बनी हैं। इसको अगर आप एनालिसिस के रूप में देखोगे, तारीख के साथ जोड़ने की कोशिश करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर्स चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। मैं हिस्ट्री, कल्चर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कराऊंगा। लेट्स क्रैक इट।